ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपनी दृष्टि अपनी ओर। इंद्रियों से हम बाह्य पदार्थों को जानते मात्र हैं, किंतु उनके साथ कभी एकत्व को प्राप्त नहीं होते। बाह्य पदार्थ हमसे भिन्न ही रहते हैं, पर ही रहते हैं। इसलिए उनकी उपलब्धि प्राप्ति कभी नहीं होती। हम मोह से ही उनके प्राप्त होने की कल्पना करते हैं और अपने आभ्यंतर अमूर्त काया जो हमारे साथ एकत्व को प्राप्त है, उसी की प्राप्ति होती है, पर हम उसकी ओर दृष्टि नहीं करते। जो पदार्थ कभी एकत्व को प्राप्त नहीं होते, जिनकी कभी प्राप्ति नहीं होती, उनकी ओर हम दृष्टि रखते हैं और अपनी अमूर्त काया जिसके साथ हमारा एकत्व है, उसी की प्राप्ति होती है, उसकी ओर हम दृष्टि नहीं करते। इसी के कारण ये हमारा संसार बन रहा है। प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, पर उसके लिए उसकी ओर दृष्टि होना चाहिए। और जो पर पदार्थ प्राप्त नहीं है, उनकी ओर दृष्टि करने पर भी उनकी प्राप्ति नहीं होती। वे कभी हमारे साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होते। बहिर्मुख रहकर हम मोह से ही रहते हैं, अज्ञान में ही रहते हैं, और वह मोह और अज्ञान ही हमारे सकल दुखों का कारण है। उस मोह और अज्ञान को मिटाने के लिए अपनी दृष्टि अपनी ओर कीजिए। अपनी अमूर्त काया के साथ ही हमारा एकत्व होने से, उसकी ओर दृष्टि करने से हमें उसकी प्राप्ति होती है। वही प्राप्ति की प्राप्ति है और वही एकमात्र सुख का कारण है। और बाह्य पदार्थ जो हमारे साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होते, जो अप्राप्त हैं और सदा ही अप्राप्त रहेंगे, उनकी ओर दृष्टि करने से ही सकल दुखों की उत्पत्ति होती है। इतना विचार कर अपनी ओर दृष्टि कीजिए। अपनी अमूर्त काया जिसके साथ हमारा एकत्व है, जिसकी प्राप्ति संभव है, उसकी ओर ही दृष्टि रखिए, उसके सन्मुख ही रहिए। ब्रह्म में जीने से कुछ भी लाभ नहीं है, सकल हानि ही है, नाना प्रकार के दुखों की उत्पत्ति है। बाह्य दृष्टि ही हमें भ्रम को देती है, अज्ञान में रखती है, और उसी से हम नाना दुखों को भोगते हैं। उस बाह्य दृष्टि को मिटाने के लिए अंतर्दृष्टि कीजिए, अपनी ओर दृष्टि कीजिए।
और यदि हम अपनी ओर दृष्टि नहीं करते हैं तो फिर हमें दुखों को भोगते हुए रहना है। और कब तक दुखों को भोगना है? जबकि हम किंचित भी दुख भोगना नहीं चाहते हैं। तो यथार्थ के धरातल पर जीना प्रारंभ कीजिए। बाह्य पदार्थों की ओर से दृष्टि को समाप्त करिए और अपनी ओर ही दृष्टि कीजिए। तभी हम वास्तव में समझदार कहलाएंगे, ज्ञान वाले कहलाएंगे। अन्यथा तो अज्ञानी ही हैं, मोही हैं और दुखी हैं। अपनी ओर दृष्टि करना अर्थात सिर से पांव तक अपने किसी भाग की ओर दृष्टि करना, और उससे हमें उस भाग की सुख दुख की अवस्था का वेदन अनुभव होता है, और वह वेदन अनुभव ही हमको सकल दुखों से मुक्त करता है। इतनी सी ही मोक्ष मार्ग की देशना है। इससे अधिक कुछ भी जानने योग्य नहीं है। एक भी पर पदार्थ को हम लेकर नहीं आए, एक भी पदार्थ को हम लेकर नहीं जाएंगे। भले उन पदार्थों को हमने कितनी बार जाना देखा क्यों न हो, उनकी प्राप्ति हमको नहीं होती और हमें खाली ही जाना पड़ता है, और खाली ही आए थे। और अपनी अमूर्त काया जो हमें प्राप्त है, भले ही हमने उसकी ओर दृष्टि नहीं की, वह सदा ही हमारे साथ एकत्व को प्राप्त है। बस अब हमें उसकी ओर दृष्टि करके रहना है। इतने मात्र से हमारा मोक्ष मार्ग बन जाता है। और यह बात अत्यंत गंभीरता से अवधारण करने योग्य है, क्योंकि इसका अवधारण नहीं करने से ही हम बहिर्मुख रहते हैं, बाह्य पदार्थों की प्राप्ति होना मानते हैं और भ्रम में जीते हैं। क्योंकि बाह्य पदार्थ यदि प्राप्त हो, एकत्व को प्राप्त हो, तो सदा हमारे साथ रहे। जन्म से पहले भी साथ होते और जन्म के बाद भी साथ होते, और जन्म के पहले भी, आज भी, और जन्म मरण के बाद भी हमारी अमूर्त काया हमको प्राप्त थी, प्राप्त है और प्राप्त रहेगी। तथापि उस ओर दृष्टि नहीं होने से वह प्राप्ति अप्राप्ति के समान है। जिस पदार्थ की ओर नजर नहीं होती, वह पदार्थ सामने होने पर भी अप्राप्त रहता है। तभी कहा है, नजरों के आल से निहारा नहीं प्रभु। अपनी नजर के आलस्य से अंतरंग में विराजमान अपने प्रभु को हमने नहीं निहारा, नहीं देखा, उसकी ओर दृष्टि नहीं की। नजरों के इस आलस्य को मिटाइए, वही प्रमाद है, स्वेच्छाचार है। अपने आप को धोखे में रखना है, दुख में रखना है।
अनादि से अनंत काल बीता है और हमने अब तक अपनी भूल को, अपने भ्रम को मिटाया नहीं है, क्योंकि हमने अपनी दृष्टि को अंतर्मुख नहीं किया। बाहर में ही कुछ न कुछ लाभ की अपेक्षा करते रहे, बाहर से सुख होने की कामना करते रहे और कभी भी हम महान दुख में आ सकते हैं। दुख में आना फिर सुख में आना, इस प्रकार कर्म के संबंध से अदला बदली होती रहती है। तथापि उत्तम सुख आज तक प्राप्त नहीं हुआ। वैश्विक सुख तो हमको मिला, पर अतीन्द्रिय आत्मिक सुख की हमें उपलब्धि नहीं हुई। और वैश्विक सुख तो दुख ही है, आकुलता सहित है। निराकुलता केवल अपने भोग में है, पर वस्तु को कभी भी निराकुलता से भोगना संभव नहीं है, क्योंकि उसके छूटने का भय कहीं न कहीं बना रहता है और उसके परत्व का ज्ञान भी भीतर कहीं न कहीं हम में रहता है, क्योंकि नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि अपने अलावा सब पदार्थों में परपने का बोध स्वमेव होता है। मोह से ही हम उनमें अपनेपन की कल्पना कर लेते हैं। उस मोह को ही अंतर्दृष्टि करके मिटाना है, निर्मोह हो जाना है। अपने सन्मुख रहने की का संकल्प कीजिए और अपने सन्मुख बने रहने के लिए अपनी कमर कस लीजिए। जहाँ दृढ़ संकल्प होता है और अपने में विश्वास होता है, तो फिर जीव लक्ष्य को अवश्य पा लेता है। ध्यान सत्र के दौरान सुनने को गौण रखकर अपना मुख अपनी ओर रखिए। सुनते सुनते भी बीच बीच में अपना मुख अपनी ओर कीजिए और यह दायित्व आपका अपना है, जिसको आपने ही निभाना है, क्योंकि आपकी दृष्टि पर दूसरे का किंचित भी अधिकार नहीं है। दूसरा आपकी दृष्टि को पलट नहीं सकता है, आपको बलजोरी से बहिर्मुख से अंतर्मुख नहीं कर सकता है और अंतर्मुख से बहिर्मुख नहीं कर सकता है। हम अपनी कमजोरी से बहिर्मुख होते हैं और अपनी सबलता से, वीरता से हम अंतर्मुख रहते हैं। तो निर्बल नहीं रहना है और अपने को बलवान रखने के लिए पुनः पुनः अपना मुख अपनी ओर लाइए और अपने में ठहरने का भरसक प्रयत्न कीजिए। अपनी ही भावना कीजिए, पर पदार्थों की भावना को छोड़िए। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। अपनी अमूर्त काया की भावना भाइये, सतत भाइये। बहिर्मुख दशा जो प्रमाद की दशा है, उसमें रहना योग्य नहीं है। प्रमाद कहें, मोह कहें, अज्ञान कहें, सब एकार्थक हैं। अपने
मनुष्याकार अमूर्त रचना को लक्ष्य में लीजिए, क्योंकि अपने विस्तार प्रमाण ही सुख दुख का परिणाम होता है, इसके बाहर किंचित भी नहीं होता। हम हमारे सुख गुण के परिणाम के साथ एक हैं और वह एकत्व कभी मिटता नहीं है। परिणाम परिणामी की सदा एकता है। भले ही परिणाम प्रति समय दूसरा दूसरा हो, पर जिस समय जो परिणाम है वह अपने परिणामी अर्थात जनक के साथ एक होता है, उससे पृथक उसका अस्तित्व नहीं होता है। परिणामी और परिणाम का एक अस्तित्व है, भले ही परिणाम की उम्र एक समय मात्र क्यों न हो। एक परिणाम जाता है तो उसी समय दूसरा परिणाम आता है, और जीव परिणाम के बिना एक समय भी नहीं रहता। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा को पहचानने के लिए अपने ध्यान को अपने सिर पर रखिए। अपने ध्यान को अपने चरण तल पर लाइए। अपने नीचे की सीमा को पहचानिए। अपनी बाउंड्रीज का, सीमाओं का अच्छी तरह ज्ञान कर लीजिए, क्योंकि सुख के लिए हम अपनी बाउंड्रीज में ही हमको रहना है। बाउंड्रीज का उल्लंघन नहीं करना है, इसके बाहर देखना जानना नहीं। फिर बाउंड्रीज डालते हैं तो फिर कर्म शत्रु के द्वारा बांध लिए जाते हैं और नाना प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है। शत्रु की सीमाओं में जाने पर फिर शत्रु कब कितने काल तक दुख देगा वह हमारे हाथ में नहीं है। फिर कब दुख मिटेगा, कब दुख मिटेगा, ऐसा ही आप ध्यान करते रहना होगा, क्योंकि फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और जब तक उस कर्म का विपाक रहेगा तब तक बाहर आप कितना ही प्रयत्न करिए, सब प्रयत्न असफल होने वाले। कर्म का विपाक होने पर असाध्य रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, और फिर हजार लाख उपाय करने पर भी हम अल्प वय में ही समय से पूर्व ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उसी को अकाल मरण भी कहते हैं। हमारी बहिर्मुखता ही हमारे आयु कर्म का घात करती है और हमें असमय में मृत्यु प्रदान करती है। और फिर आरोप तो किसी भी पदार्थ पर जो भी उस समय बाहर हो उस पे आता है, पर मूल कारण हमारी बहिर्मुखता है, जिससे हम बद्ध आयु कर्म को भी पूरी तरह भोग नहीं पाते हैं और असमय में ही हमारा निधन हो जाता है। और वह स्थिति खेदजनक है, अच्छी नहीं है, और उससे बचने का उपाय अपने सन्मुख रहना है। जगत से दूरी बनाकर रखिए, अपने समीप रहिए। जगत की ओर दृष्टि नहीं करना है और अपनी दृष्टि को अपने से हटाना नहीं है। अपने काया में ही अपने ध्यान का सदा विचरण कराइए।
अपने मध्य भाग में आइए। पेट का भाग नाभि मंडल। इस पेट के भाग को अनुभव में लीजिए। नाभि के ऊपर, नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे। अपनी मूर्त प्राप्त होने पर भी बहिर्मुखता में अप्राप्त हो जाती, और यही हमारी बड़ी भूल है। भूल क्या है? अपराध है, जिसको हमें मिटाना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग में लाइए। अपना अंतरंग रूप है, वह परमात्मा का रूप है। जैसे स्वर्ण पाषाण में जो स्वर्ण के कण हैं, वे स्वर्ण ही हैं। भले उनकी कांति गुप्त रही हो, उनका पीलापन भी आवृत हो, पर स्वर्ण के कण तो स्वर्ण ही हैं। वे स्वर्ण नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसे ही भले हमारा सुख अभी प्रकट नहीं हो, तो भी अंतरंग में हम परमात्मा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंतर्मुख करने पर हमारा परमात्मा रूप प्रकट हो जाता है। हमारा अविनाशी उत्तम सुख हमें अनुभव में आता है। अपनी दृष्टि अपने से जोड़कर रखिए। इसी में परम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, परम सुख की प्राप्ति है। अपने पीठ के भाग पर आइए। सिर से पांव तक जो अपनी मूर्त है, हम हैं, वह हम इस जन्म से पूर्व भी थे, भले वो आकार अन्य प्रकार का रहा हो। और आकार तो इस जन्म में भी बदलता ही रहा है। जो आकार बचपन में था, वह निश्चित ही आज नहीं है। फिर भी हमारा अस्तित्व तो वैसा का वैसा ही है। जो हम बचपन में थे, वही आज भी है। इस प्रकार अपना अस्तित्व जन्म से पहले भी था 100%, और इस आयु के पूरे होने के बाद भी हमारा अस्तित्व 100% रहेगा। अपनी अमरता है, अपनी सदा प्राप्ति है, तथापि अपने सन्मुख नहीं होने से हमें आत्मा प्राप्त नहीं हुआ, अनुभव में नहीं आया, उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, उसका सुख प्राप्त नहीं हुआ। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। इस बात का लक्ष्य बनाइए कि अपना मुख अपनी ओर लाने पर, अपने अंग उपांगों पर लाने पर क्या हमें
शांति का अनुभव होता है। क्या हम इस प्रकार चिंताओं से मुक्त होते हैं? कुछ भीतर से ही अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा अनुभव होता है। अंतर में दृष्टि करते ही सिर से पांव तक अपनी अमूर्त मूर्ति को हम पा लेते हैं। अमूर्त भी प्राप्त हो जाता है और मूर्त को विषय बनाने पर वे मूर्त होने पर भी कभी प्राप्त नहीं होते। न कुछ हम लेकर आए थे मूर्त पदार्थ को, न फिर लेकर जाएंगे। मूर्त पदार्थों का सदा ही अल्पकाल के लिए संयोग होता है और फिर दीर्घ काल के लिए उनका वियोग रहता है, क्योंकि बाहर अनंत पदार्थ है। और सर्वबाह्य पदार्थों को तो हम ज्ञान में भी नहीं ले सकते और अपनी मूर्त को तो हम चरण कमल से सिर के भाग तक अपने ध्यान का विहार कर अपनी मूर्त को तो पा ही सकते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। पांचों इंद्रियां यहाँ पर हैं। स्पर्शन इंद्रिय ही सर्वांग में है, सबसे बड़ी है और नेत्र इंद्रिय ही केवल मुखमंडल के थोड़े से भाग पर है। और नेत्र स्वयं नेत्रों को ही नहीं देख सकते। जो अपने को ही नहीं जान सके वह जगत को क्या जान सकेगा। ऐसे इंद्रियों की व्यर्थपना है और इंद्रियों का ज्ञान तो अनर्थकारी भी है। कितने पदार्थ खाने में स्वादिष्ट लगते हैं पर पाचन में विषाक्त होते हैं। तो जीभ जो स्वादिष्टता का ज्ञान करती है वह वास्तव में विश्वसनीय नहीं है और इसी प्रकार अन्य इंद्रियों का ज्ञान भी विश्वसनीय नहीं है। और विश्वसनीय है अपनी दृष्टि। नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक अपने से स्थान में ही रखना। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।